Yeah, the new chapter today we need to start. Yes. Admission of a partner. Now in your first part, we have a chapter of final accounts having weightage of 11 marks. Chapter of admission and retirement having weightage of 8 marks, a big sum and a 1 marker MCQ. Are you getting it? So if we start with this chapter, initially you will see that they have given us so many short sums on the ratios and they have given sums on goodwill. But what we would be doing कि जो एक दो short sum important है to solve and then we can go to the big sums, वो हम सिर्फ करेंगे. And when I'll explain you the concept of goodwill and then when we go to the big sums to solve those goodwill examples, तो उसके बाद तुम short sums आराम से solve कर लोगे. तो मुझे मेरा ये चैप्टर में टाइम शॉर्ट सम्स के पीछे देना नहीं है क्योंकि शॉर्ट सम्स आने वाले ही नहीं हैं और जब हम बड़े सम्स करते जाएंगे तो उसके बेस पर यू विल एबल टू डू ऑल द शॉर्ट सम्स. As and when you will be capable of doing those short sums, I'll start giving you as that homework. Are you getting it? Are you getting it? So we would be starting few short sums we will be doing on ratio 1 or 2 and then we'll start directly with the big sums. Sure? Now, admission of a partner. सबसे पहले raise your hand. Why there is a necessity or why there is a need कि भाई एक नए पार्टनर की हमको जरूरत पड़ रही है. मान लो A और B मिलके ऑलरेडी उनकी पार्टनरशिप चल रही है. उन्होंने एक नया पार्टनर D उन्होंने एडमिट किया. What are the reasons कि why they want to admit? राव ज्यादा कैपिटल चाहिए. कहना से सबसे पहले तो ज्यादा कैपिटल चाहिए. बहुत बढ़िया. देव एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. कहना क्या? एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस के लिए. पची तेजस पुराना पार्टनर डाई हो गया और रिटायर हो गया. हाँ, उसने बुक में से देख लिया है कि कोई पुराना पार्टनर अगर उसकी डेथ हो गई है, उसकी डाई हो गई है, अगर so, पुराने पार्टनर की अगर डेथ हो गई है तो हम अकेले बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, नया पार्टनर आइए. और हाँ, कहना से हमको मैनेजमेंट के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही है तो हमने उसे पार्टनर बना लिया. जैसे अगर मैं आज फार्मास्यूटिकल का मेरा बिजनेस है तो मैं किसी डॉक्टर को मेरा पार्टनर बना लूंगा. डॉक्टर क्या करेगा? दवाई बनाएगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेगा. मैं खुद बना रहा हूं मेडिसिन, तो डॉक्टर मेरे को हेल्प करेगा इन मेकिंग दोज मेडिसिन और फिर हम दोनों मिलके ये मेडिसिन सेल करेंगे. तो कोई टेक्निकल स्किल्स की अगर अपने को जरूरत है तो हमने उसको अपना पार्टनर बना लिया. फिर क्या से वेरी गुड. इसने भी बुक में से पढ़ लिया है कि हमको बिजनेस में अगर रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या से अपना बिजनेस का रिस्क बहुत ज्यादा है, अकेले या दो पार्टनर मिलके वो रिस्क उठा नहीं सक रहे हैं तो 3-4 पार्टनर और ढूंढ लो जो ये रिस्क को डिवाइड कर ले. फिर क्या से रतन टाटा के बारे में तुमने सुना है? रतन टाटा, क्या से रतन टाटा जॉइंट टाटा कंपनी एज एन एम्प्लॉय, वो वहां का एम्प्लॉय था. ऐसा नहीं है कि रतन टाटा वॉज इनहेरिटेड, मतलब वो कोई बच्चा है टाटा जमशेदजी टाटा का. नहीं, he was an employee in that organization and from there he reached up to the place where he was completely managing the entire टाटा कंपनी का पूरा बिजनेस वो संभाल रहा था. तो ऐसा कोई एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में है जो हम चाहते हैं कि वो अपने को छोड़ के ना जाए, तो हम उसको क्या करेंगे? बना लो, अपना पार्टनर उसे बना लो. अब ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द नीड फॉर एडमिशन. तो ये अपने लिए काम का नहीं, अपने तो कौन है? अकाउंटेंट है. तो हमको इफेक्ट देखनी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स कि जब अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी वो हमको देखनी है.
जो अभी हमने डिस्कस किया दैट वाज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल बीओ एस्पेक्ट था, लेकिन अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है? अकाउंट्स का। तो हमको देखना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स के व्हाट ऑल थिंग्स हैपन विद आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन अ न्यू पार्टनर गेट्स एडमिटेड। तो कहना है सबसे पहले पीएनएल का रेशियो चेंज होगा। सबसे पहले पीएनएल का रेशियो चेंज होगा। यस और नो? यस और नो? क्या पीएनएल का रेशियो कैसे चेंज होगा? मान लो ए और बी पहले पुराने रेशियो में 60-40, मान लो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो दोनों कैसे बांट रहे हैं? वो 60-40 में। लेकिन नवे रेशियो में जैसे ए बी और कौन आ गया? डी, तो वो बांट रहे हैं 33, 34, ऐसा इक्वल बांट रहे हैं। पहले कितना बट रहा था? 60-40 ने नवे रेशियो में 100 रुपया कैसे बट रहा है? इक्वली। तो कहना से ए ने अपने 60 रुपीज में से हाँ क्या करा? दिस वाज द वर्ड व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, कि ए ने डी को एडमिट करने के लिए, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए अपने 60 प्रॉफिट से वो गिर के, मतलब वो सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? टोटल 27 रुपीज का सैक्रिफाइस कर रहा है। जबकि बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? कहना से ये दोनों जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उतना देखो डी को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है। Yes or no? Yes or no? So the first thing what we need to understand, what's the first thing we need to understand whenever a new partner is admitted, whenever a new partner is admitted, the old partners would do some sacrifice. वो लोग sacrifice करेंगे तो ही एक नए पार्टनर को हम एडमिट कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो इस पर पहले हम एक दो सम देखते हैं, देन वी गो फर्दर कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट अकाउंटिंग इफेक्ट। पहली इफेक्ट છે પીએનએલ નો રેશિયો બદલાશે। બીજી ઇફેક્ટ આપણે રીવેલ્યુએશન ના ચેપ્ટર માં જોઈ, એસેટ્સ ની વેલ્યુ વધે, लायबिलिटीज ની વેલ્યુ कम हो तो उसमें वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यूज करना सीखे। तो वैसा एडमिशन में भी तुमको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट चेंज आएगा कि भाई हम ये जो नया पार्टनर आ रहा है उससे हम गुडविल का पैसा लेंगे। किसका पैसा लेंगे? तो वो हम लेटर स्टेज पर अभी सीख रहे हैं। अभी क्या सीख रहे हैं हम? सबसे पहले कि नए पार्टनर के आने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो एक सम उठाते हैं इस पर, चलो एक सम उठाते हैं हम इस पर। पेज नंबर चले जाएंगे 204। थर्ड क्वेश्चन का पहला वाला, थर्ड क्वेश्चन का पहला वाला सम ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो। A and B, can I say A and B, नया पार्टनर कौन आ रहा है? C. Now what is the old ratio between A and B? What is the old ratio between A and B? 3:2. That is 3/5 and 2/5. नवा रेशियो में जो मैं C ने कितलो शेयर आप्यो? 1/4। देखो कुछ ऐसा लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नए प्रॉफिट में हमने C को कितना शेयर दिया? 1/4। तो हमें बाकी पार्टनर्स का सैक्रिफाइस और न्यू रेशियो ढूंढना है। देखो ऐसा कुछ बोले हैं, क्या बोले क्या बोले हैं? देखो स्टार्टिंग के हेडिंग में लिखा है ना, फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड, फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड। सो हमें A और B का नवा रेशियो भी ढूंढना है प्लस उनका सैक्रिफाइस रेशियो भी ढूंढना है। इंफॉर्मेशन में क्या दिया है वो कुछ समझ में आया? पुराना रेशियो कितना है? व्हाट्स द पुराना रेशियो? 3:2। नवा रेशियो
90 रेशियो में हमने किसको शेयर दिया? अभी खाली सी को शेयर दिया है। कितना कितना कितना? 1/4, और कुछ भी नहीं है। यहां पर जरा ध्यान, वर्किंग पर, बोर्ड पर ध्यान, कीप योर पेन्स डाउन। हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि मेरे बिजनेस का टोटल प्रॉफिट जो है वो है इक्वल टू 1। क्या है? अपने बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया। हमने 1 रुपया कमाया, उसमें से हाउ मच शेयर इज गिवन टू सी? 1/4। 1 रुपए में से मैंने सी को कितना दे दिया? ये पता चल रहा है 1/4 कहां से आया? कहां से आया? दिया है, दिया है। Therefore, कहना से मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर 1 में से मैं अगर 1/4 माइनस करूं, अब देखो ये नहीं आएगा बेटा, तुमको ये आएगा ही नहीं। कहना से वापस वो बाहुबली वाली थियरी लगानी पड़ेगी। 1 2 3। सो एलसीएम कितना आएगा? 4 माइनस 1 करो तो रिमेनिंग शेयर कितना निकलेगा? सर ये 1 के नीचे आपने 1 कैसे लिख दिया? ऐसा चलता है क्या? हाँ, शाबाश शाबाश। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा मेरे पास? अब कहना से ये जो 3/4 जो शेयर बचा वो किसके बीच में जाएगा? कहना से ए और बी ही बेटा इसको लूट के जाएंगे। अब बेटा मेरे पास क्यों इतनी हंसी आ रही है? मैं क्या जोक सुना रहा हूं? हैं? बेटा सी बेटे क्यों कर रहा है? हैं? तुम और प्रांशु बेटा हंस हंस के मतलब पगलौट हो गए हो। प्रांशु अरे ये तो मक्खी आई तो हाँ, मक्खी आई तो भार्गव ने इसको बोला तो पूरा यही था यार। मक्खी की साइज देख, तेरी साइज देख। कुछ नहीं करेगी, टेंशन मत ले, कुछ नहीं करेगी। और अगर काट के चली भी गई तो भी तू मर नहीं जाएगा, खाली बहुत सारी जगहों पर सूजन आ जाएगी। और इसमें हंसने का था ही नहीं, कुछ हंसने का था ही नहीं। चलो इधर ध्यान लगा, ध्यान लगा बेटा। ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 वो कौन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए और बी। लेकिन वो कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? ए और बी कहना से उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब ये 3/4 ए और बी कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? 3:2 में। तो कहना से 3/4 इंटू 3/5 से मेरे को ए का शेयर मिल जाएगा, दैट्स 9/20। अने 3/4 ये जो बचा इंटू 2/5 करूंगा तो मेरे को बी का शेयर मिल जाएगा। ये स्टेप पता चला, फिर मैं आगे जाऊं। ये स्टेप पता चला नहीं। कहना से 3/4 जो बच गया है, 3/4 बच गया, वो ए और बी लेके जाएंगे कौन से रेशियो में? इन देयर विच इज 3:2। सो 3/5 एंड 2/5 इसको हमने मल्टीप्लाई करके ए और बी का शेयर निकाल दिया। अब ये जो शेयर आया है वो कौन सा है? न्यू है कि सैक्रिफाइस है? वो न्यू है कि सैक्रिफाइस है? वेरी गुड, इट्स अ न्यू रेशियो। कहना से ए का है 9/20, बी का है 6/20। लेकिन अब इधर ध्यान, इधर 20, इधर ऐसा चले, ऐसा चले तो क्या करना पड़ेगा? कहना से सब में हमको 20 बिठाना है। सो यहां पर 20 नीचे बिठाने के लिए क्या करूं? कहना से इंटू 5 अगर मैं कर दूं तो बात सेट हो जाएगी। बात सेट हो जाएगी। दैट इज 9:6:2। तो ये मेरा नवा रेशियो मेरे को मिल जाएगा। अरे बोलो ना यार। अच्छा, जैसे ही नवा रेशियो मिल गया, टेल मी व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? नवा 9/20। जैसा मैंने कहा कोई बुद्धि नहीं चलानी है। 1 2 3 ये 3 एरो करके कितना आ रहा है? 60 क्या 100 आ रहा है? 2
100 आ रहा है, 60 minus 40, that is 15 upon 100. Can I say? ये सैक्रिफाइस आला A का, B का सैक्रिफाइस कितना आएगा? 2/5 minus 6/20. वापस अपने बेटा 3 एरो, 1 2 3 100. 40 minus 30, that is 10 by, that's 10 by, so it's 15 by 100 is to 10 by. तो 100 तो निकालना पड़े भाई, ऐसा रेशियो सेट नहीं हो रहा है. So we write 15 is to 10. We write what? क्या से इसको और कम कर सकता हूं मैं बेटा? 15 is to 10, नीचे 100 हम फिर नहीं लिख पाएंगे वो. So 15 is to 10 को और कम कर सकते हैं. 5 3s 5. कहना से ये सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया? ये वाला देखो कितना था, देखो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है. जितना पुराना था उतना ही क्या है? सैक्रिफाइस. कॉपी सम हो गया, सम हो गया बेटा. यहां से 100 निकालने का पर्पस ये है कि 15 और 10 का टोटल 100 नहीं होता है, इसलिए मैंने खाली न्यूमरेटर लेके रेशियो बिठा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर का टोटल मैच नहीं हो रहा है ना. 15 plus 10 करके 100 नहीं आता है. सो वी नीड टू रिमूव दैट. तो 15 is to 10 ऐसा रेशियो फिर ले लेने का. हाँ बेटा, वो मैं बताऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा. हमेशा सेम नहीं होगा, ये वाले सम में सेम हो गया है. फिर बात जरा मक्खी का बोझ समझ में आया उसको? जो फ्री में मेरे लेक्चर भरने आ गई है. बेटा मैं शुरू करूं नेक्स्ट वाला? बेटा मैं शुरू करूं नेक्स्ट वाला? ये वाला कुछ पता चला बेटा? ये वाला कुछ भी पता चला? बेटा राइट वन मोर सम सिमिलर टाइप्स. सिमिलर टाइप्स लिखो. A and B
A and B, old ratio is 2:1. A and B, old ratio is 2:1. They admitted C to give 1/5 share in the future profit. They admitted C to give 1/5 share in the future profit. Calculate new and sacrifice ratio. Calculate new and sacrifice ratio. बेटा वापस ऐसा ही करना पड़ेगा. Assume total profit to be equal to 1. ऐसे करके जरा आंसर निकालो. चलो, assume that total profit is equal to 1. बेटा मैं करके दूं? तुमने बेटा टोटल प्रॉफिट अज्यूम 1 कर लिया. उसमें से 1/5 अगर मैं दे रहा हूं तो बचा कितना? 4/5. અને પછી 4/5 A और B कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? 2:1 में. 4/5 को A और B कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? इट विल बी 2:1. बेटा मैं सम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, फिर भी मुझे आंसर सॉल्व करने से पहले पता है क्या आएगा. The sacrifice ratio will be 2:1. The sacrifice ratio will be 2:1. तुमने बेटा मेहनत करी है और मैंने अपनी गली बुद्धि चलाई है. फर्क है. बेटा पहले सब लोग लेके तो आ जाओ आंसर. 2:1. 2:1 लेके तो आ जाओ. कितने लोगों को आ गया? 2:1. 2:1. 2:1. बाकी जनता बेटा आजू बाजू वाले से बुक उठाओ और जल्दी कॉपी मार लो. आजू बाजू वाले से बुक उठाओ और जल्दी कॉपी मारो. अब देखो हमें इंफॉर्मेशन दी क्या थी, जरा यहां ध्यान. हमको ये वाले सम में इंफॉर्मेशन दी थी कि पुराना रेशियो 3:2 है. कहने से जो प्रॉफिट बचा था वो भी कौन से रेशियो में लेके गए थे? 3:2 में.
तो कहना से 90 रेशियो में देखो उनको कितना मिल रहा है, 9:6। अब 9:6 को मैं अगर कम करूं ना, रिड्यूस करता जाऊं, 3:2 होता है। 9:6 को मैं अगर कम करता जाऊं ना, तो इट बिकम्स 3:2। तो बेटा पुराना रेशियो 3:2 है, नवा रेशियो भी 3:2 है, तो उनका सैक्रिफाइस भी कितना आएगा, 3:2। समझ रहे हो? यहां पर भी तुमने क्या करा, पुराना रेशियो था 2:1, जो प्रॉफिट बचा वो भी किस में बांटा, तो जरा चेक करो, जो ए और बी का आंसर आ रहा है कम होके 2:1 बन रहा है। जरा देखो तो रेशियो में देखो 90, वैल्यू कम करने की अगर मैं कोशिश करूं, कितना आ रहा है, 8:4, 8:4, which is 2:1। तो ओल्ड भी 2:1, न्यू भी, तो सैक्रिफाइस कितना आएगा भाई, 2:1। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, moral of the story, if टर्म्स एंड कंडीशन है ना, सब में ऐसा मत कर देना। तुमको तो थोड़े इंस्ट्रक्शन देते मेरे को घबराहट होती है कि उंदा चत्ता इंस्ट्रक्शन कसे ना कसे हम ઊંધી રીતે વાપરી લેશો, એટલે ઇન્સ્ટ્રક્શન ધ્યાનથી સાંભળો। if we are given with what, old ratio, અને ખાલી એવું લખ્યું છે કે નવા પાર્ટનરને આટલો પ્રોફિટ આપ્યું, બસ એને છોડીને બીજું કંઈ નથી લખ્યું। શું લખ્યું છે, ઓલ્ડ રેશિયો, what are we given, ઓલ્ડ રેશિયો, અને નવા પાર્ટનરને આટલું પ્રોફિટ આપ્યું, બસ એટલું અગર આપ્યું છે, तो जो भी मेरा सैक्रिफाइस रेशियो होगा विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तुम कितने भी सम उठा के देख लो, आंसर सेम ही निकलेगा। कब બધામાં એવું નહીં થાય, ધ્યાનથી સમજો યાર, બધામાં એવું કેમાં થશે, जब ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो में खाली नवे पार्टनर का शेयर है, बस बीजा सम में कोई पण इंफॉर्मेशन आपी, तो माय सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। આગળ આપણે મોટા સમ કરીશું, એમાં પણ આ પ્રૂફ થશે, એટલે ટેન્શન લેવાની વાત નથી। बराबर है? सैक्रिफाइस रेशियो के सम्स पता चल रहे हैं। नोटबुक में अब हेडिंग मारो, बेसिक जर्नल एंट्रीज of goodwill, basic journal entries of goodwill at the time of admission of a new partner, अब यहां ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन वी एडमिट अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस। अब ए और बी मिलके जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, हमने डी को नया पार्टनर बनाया। अब पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले डी क्या बोलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। हमने बोला दिया, प्रॉफिट में मैंने तेरे को हिस्सा दिया, लेकिन ऐसे ही तू पार्टनर नहीं बनेगा हमारा। तुझे क्या लाना पड़ेगा, कैपिटल। तुझे क्या लाने पड़ेंगे, असेट्स। तुझे क्या पे करनी पड़ेगी, लायबिलिटीज। तो ही तू हमारा क्या बनेगा, पार्टनर। लेकिन इसके अलावा हम नए पार्टनर को ऐसा भी बोलेंगे कि तुम अगर आज स्टार्ट करोगे बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, विल यू एबल टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सर नींद आ रही है, पता ही नहीं चल रहा क्या पूछ रहे हो। हाँ, ये युति क्या पूछा मैंने,
जीरो से स्टार्ट करेगा तो जीरो पर ही रहेगा। क्या करें? ध्यान से समझायो जरा, कह तो फर्स्ट डे आ रहा है, फर्स्ट डे ही प्रॉफिट लेके चला गया। मैं समझा क्या रहा हूं तुमको? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। हाँ देव, क्या समझाया? तो अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करेगा खुद से एकदम स्टार्टिंग से, तो उसको पहले दिन से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। पहले दिन से उसको प्रॉफिट कमाने को कहना से ए और बी ने पहले से ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, उसको दौड़ता कर दिया है, रनिंग कर दिया है, प्रॉफिटेबल कर दिया है। तो डी जब पार्टनर बना तो उसको पहले दिन से ही क्या मिल रहा है? बिना मेहनत करे इन द बिजनेस। तो ए और बी क्या बोलेंगे कि हम इतने टाइम से मेहनत करके हमने बिजनेस का गुडविल बना दिया है, तो तुझे अगर पार्टनर बनना है तो तेरे को हमें गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। क्या क्या क्या? Say, if I start a business on my own, I'll not able to get the profit from the very. But the old partners ने इतने टाइम से अपना बेटा जी लगा के काम कर रहे हैं। जी सालो मन लगा के बोल रहा हूं, मन लगा के। बेटा वो लोग इतना मन लगा के काम कर रहे हैं कि उन्होंने इतने इयर्स में ऑलरेडी वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर दिया है। तो जैसा ही नया पार्टनर आ रहा है, ही इज गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द। तो बेटा वो ओल्ड पार्टनर्स बोलेंगे कि हमने इतने टाइम से जो जी लगा के काम किया है, उसका मुझे गुडविल मिलना चाहिए। जी फॉर गुडविल मिलना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो नया पार्टनर खाली कैपिटल नहीं लाएगा, नया पार्टनर खाली असेट नहीं लाएगा, नया पार्टनर खाली लायबिलिटी नहीं लाएगा। वो और क्या लेके आएगा? साला गुडविल। सब इधर ध्यान। वो जो नया पार्टनर गुडविल लेके जो आएगा, इट विल बी इन 3 टाइप्स। फर्स्ट, कैश ब्रॉट बाय द पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैश ब्रॉट बाय द पार्टनर फॉर। अब वो नया पार्टनर ऐसा भी बोलेगा ना कि तुम मुझे जितना प्रॉफिट में हिस्सा दोगे, क्या ना से उतने ही अमाउंट का मैं गुडविल लेके आऊंगा। तुम मुझसे पैसा इसलिए मांग रहे हो ना, बिकॉज आई एम शेयरिंग योर प्रॉफिट फ्रॉम द वेरी। तो तुम मुझे जितना प्रॉफिट दोगे, मैं उतना ही गुडविल का पैसा लेके आऊंगा। मतलब जो नया पार्टनर है उसका आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है तुमको? मैं उसको बोलूंगा 2 लाख का गुडविल ले आ, तो ऐसे वो नहीं लेके आएगा 2 लाख उच्चक। ऐसा उच्चक नहीं लेके आएगा वो क्या बोलेगा? बेटा थोड़ी लॉजिकल बातें करो। वो पार्टनर क्या बोलेगा? लॉजिकल बातें करो। तुम मुझे प्रॉफिट में दे रहे हो 20 पैसा, अनिल बोलते हो 2 लाख का गुडविल लेके आओ। ऐसा जितना मेरे को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा उतना ही मैं गुडविल लेके आऊंगा। और ये गुडविल वो लेके आया इन द फॉर्म ऑफ तो उसकी एंट्री क्या बनेगी जरा समझो। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सुबनी पहली एंट्री सुबनी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल का पैसा आया, उस पे हक किसका है? उस पे हक किसका है? तो ये प्रेम लेके कौन जाएगा? सो प्रीमियम फॉर गुडविल
को मैं डेबिट करूंगा ने कौन लेके जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, they will distribute this goodwill in their. अभी शुरुआत के स्टार्टिंग में मैंने वो A, B, D का एग्जांपल दिया था. A 60 रुपीस कमा रहा था और उस पर से वो 33 पर आ गया, तो उसने 27 રૂપિયાનું સેક્રિફાઈસ કર્યો છે. તો ગુડવિલમાં એને એ પ્રમાણે વધારે પૈસા મળશે કેમ કે એ પોતાનો પ્રોફિટ વધારે સેક્રિફાઈસ કરે છે. અને B 7 रुपीस कर रहा था. एक्टिंग करो. तो B को सिर्फ उतना ही गुडविल का पैसा मिलेगा. जितना तुम प्रॉफिट सेक्रीफाइस करोगे उतना तुमको गुडविल में पैसा मिलेगा. तो इट विल गो इन विच रेशियो? तो पहली मेथड पता चली. क्या है पहली मेथड? कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा, नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा है. श्योर. व्हाट्स द एंट्री? अगर कैश में लेके आ रहा है तो बिजनेस में क्या आला? टू प्रेम फॉर गुडविल. અને આ પ્રેમ કોણ લઈ જશે? क्योंकि गुडविल खड़ी किसने करी है? सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू इन बेटा गुडविल वाળો પોઈન્ટ હરેક સમમાં આવવાનો છે. એટલે એન્ટ્રી પર પ્લીઝ ધ્યાન આપજો. એન્ટ્રી પર પ્લીઝ ધ્યાન આપજો. સેકન્ડ મેથડ, new partner could not bring cash for his share of goodwill. नया पार्टनर क्या कर रहा है? He could not bring cash. He could not bring cash for his share of goodwill. अब देखो नया पार्टनर क्या बोलता है कि मैं कैपिटल लेके आया, असेट लेके आया, लायबिलिटी मैंने चुकाई. भाई मेरे पैसे खत्म हो गए, अब तू ऊपर से गुडविल के भी पैसे मांगेगा तो मैं कहां से लेके आऊं? मेरे पास गुडविल लाने के लिए अब कोई कैश पड़ा नहीं है. कोई भी कैश पड़ा नहीं है. तो ए और बी क्या बोलेंगे? तेरे पास कैश नहीं है, टेंशन मत ले. तू जितना कैपिटल लेके आया है ना उसमें से हम हमारा गुडविल एडजस्ट कर लेंगे. But what's the scheme given by old partners? हम तेरे को छोड़ेंगे तो नहीं, गुडविल का तो पैसा लेकर ही रहेंगे. गुडविल का पैसा लेकर ही रहेंगे क्योंकि साले तेरे को मैं प्रॉफिट भी दे रहा हूं. तो हम गुडविल का पैसा तो लेके रहेंगे. तो हम तुम्हारा गुडविल का पैसा भले तू कैश में नहीं लेके आ रहा है, लेकिन तू जितना कैपिटल लेके आया उसमें हम वो एडजस्ट कर लेंगे. मान लो नवा पार्टनर अगर 1 लाख कैपिटल लेके आया और उसमें गुडविल का शेयर है 20,000, तो हम उसका कैपिटल में वो 20,000 एडजस्ट कर लेंगे और हम बोलेंगे तू खाली 80,000 ही लेके आया है. 20,000 किसके लिए है? 20,000 किसके लिए है? गुडविल के लिए. तो हमने उसका गुडविल का पैसा किधर सेट कर दिया? अब जैसे ही कैपिटल में सेट करा, नवा पार्टनर નું કેપિટલ ઓછું થઈ જાય. એટલે એને શું કરવાનું? ડેબિટ. અને लेके कौन जाएंगे ये पैसे? इन पक्का. तो दूसरी एंट्री बन गई कि हमने गुडविल का पैसा किसमें सेट करा? कैपिटल में. श्योर. पहली मेथड, नए पार्टनर के पास बहुत पैसा है, बहुत गुडविल रोकड़ा ले ले भाई. सो कैश टू प्रेम टू ओल्ड पार्टनर्स इन. दूसरी सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं? आप मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए. तो फिर मेरा जो गुडविल का शेयर है किसमें एडजस्ट कर लो? मेरे कैपिटल में एडजस्ट कर लो. तो जैसे ही हम एडजस्ट करेंगे पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा. And a third method, I love it.
It's a combo offer. What's a combo? Partly the new partner brings partly cash and partly हाँ बेटा क्या हो गया? The partly in cash and partly is adjusted against his capital. मतलब वो लोग 50,000 गुडविल का पैसा मांग रहे हैं, तो नवा पार्टनर क्या बोलते हैं, मेरे पास तो 20,000 ही है। तो पार्टनर क्या बोलेंगे, ला 30,000 ला, उतने तो दे दे। तो 20,000 तो हमने हड़ा भी लिए, बाकी के 30,000 20,000 लेने के बाद उसको वापस इंजेक्शन मारने का કે બાકીના 30,000 તારા કેપિટલ સામે આપણે એડજસ્ટ કરી દીધા છે। એટલે હવે આ ત્રીજી મેથડમાં જરા બુદ્ધિ ચલાવો, તમે તો સ્કોલર છો, આ બંને એન્ટ્રી ભેગી કરીને ત્યાં જશે। हाँ जरा बोलो बोलो बोलो, एंट्री बोलो, चलो वो हो गया। कैन आई से कैश आया? So cash account debit, new partners, capital debit to old partners capital in, yeah, it will go in sacrifice ratio. बस गुडविल ની આ ત્રણ જ મેથડ છે। તમે ટેક્સ્ટ બુક માં જોશો તો એ લોકોએ 5-6 મેથડ લખેલી છે, पर हमने वो 5-6 को निचोड़ के कितनी बना दी? 3। पर अपने को बस ये 3 एंट्री याद रखनी है, रहेंगी? लिख लो नोटबुक में, चलो लिख लो, शाबाश। कल मैं पूछूंगा, हाँ मतलब संडे जब हम मिल रहे हैं, संडे अपना संडे 11 से 12 लेक्चर है भाई, 11 से 12। अरे सुकेतु सर का अगर लेक्चर होगा तो इट विल बी आफ्टर माय लेक्चर, 12 से 1 अगर होगा तो। लेकिन कल जब मैं पूछूं तब भूल जाना है, ये सैक्रिफाइस रेशियो में जाता है, एंट्री वेंट्री भूल जाना है।